नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा जो गठित नियम प्रक्रिया समिति के जो सभापति थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब कुछ संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियाँ और उनके अध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। अब आपने ये नोट कर लेने हैं। जो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपने याद कर लेना है। उसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपने याद नोट कर लेना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है। संविधान सभा द्वारा जो गठित नियम प्रक्रिया समिति जो थे उसके सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भाग 14 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पार्ट 14 जो है वो भारतीय संविधान के यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 से संबंधित है और ये इस अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। कहाँ है? 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो दल बदल कौन सी अनुसूची है जो दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 10वीं अनुसूची जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल निषेध कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि गोवा जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया? गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो गोवा जो स्टेट है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1987 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो एक विदेशी जो है वो भारत में कितने वर्षों तक रहे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 12 वर्ष तक। कोई विदेशी 12 वर्ष तक अगर भारत में निवास करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है? विच रेट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशंस? क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो याचिका है वो अवैध निरोध से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आर्टिकल 50 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट युवा राष्ट्रपति कौन था भारत का। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। एन संजीव रेड्डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। काफ़ी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता होगा ये 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है, एन संजीव रेड्डी जो है, ये 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 1969 में ये पराजित हुए थे। कब? 1969 में ये पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया। इन इंडिया द फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर। तो कब भारत में प्रथम बार आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1962 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक भारत में कितने बार आपातकाल लगा है, तो कुल 3 बार भारत में आपातकाल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया कि कौन सा एक स्थायी निकाय है। विच इज़ द परमानेंट बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी निकाय है। आपको पता होगा जो राज्यसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। और इसमें जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो है राज्यसभा सदस्य की बनने हेतु ये न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और इसका भारत सभापति जो होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। और राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। ये भी आपने याद करना है। और राज्यसभा का जो पहली बार गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक स्थायी निकाय है, स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र है। तो लोकसभा की महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं, ये 48 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन होता है। विच स्टैंड्स एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट। एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। गवर्नर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यपाल जो है वो एक राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये द्वितीय क्षेत्र में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आपकी किस सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो था वो किस वर्ष से गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो था वो गठित हुआ था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नीति आयोग रेफर्स टू। तो नीति आयोग में नीति के संदर्भ है। नीति की आपने फुल फॉर्म बतानी है। नीति आयोग आपने सुना होगा, इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और नीति आयोग जो था इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेजेंट में इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के।
तो नीति आयोग का बोला गया कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में दो चीज़ें बतानी है इस क्वेश्चन में कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और इसके जो प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।